दिल्ली सरकार और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कमर्शियल वाहनों के चालकों का शोषण करने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। एक समस्या का समाधान होता नहीं है कि शोषण का अगला माध्यम तैयार हो जाता है। अभी तक हमने आपको लॉकडाउन के दौरान चालक परीक्षण सर्टिफिकेट के लिए चालकों के शोषण की जानकारी दी थी। उसके बाद फ्री जीपीएस सिम के नाम पर चालकों को बगैर ट्रैकिंग वाली सुविधा की जानकारी दी थी। आज हम आपको एक और जोरदार जानकारी देते हैं। जानकारी ऐसी कि हम कुछ नहीं कहेंगे, सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खुद सवालों के घेरे में आ जाएंगे। चलिए, मान लिया लॉकडाउन में सरकारी रेवेन्यू में कोई ठीक ठाक इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इसका भुगतान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अवैध तरीके से रोड टैक्स लेकर करे। माननीय सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट महोदय, अगर आपकी लॉकडाउन में कमाई नहीं हुई है तो चालकों के भी कौन सा अंबानी अडानी जैसे बिजनेस चल रहे हैं कि आप उनसे गलत तरीके से रोड टैक्स की वसूली करेंगे। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली के कुछ ग्रामीण सेवा चालक जिनके वाहनों के 10 साल पूरे हो चुके थे, जब बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पहुंचे तो उनका रोड टैक्स पेंडिंग बता रहा है, यानी उन्होंने रोड टैक्स भरा ही नहीं है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इन वाहनों की लाइफ होती है 15 साल और रोड टैक्स शुरू में ही वन टाइम ले लिया जाता है। अब जब इन वाहनों को 10 साल चलते हुए हो गए तो कैसा रोड टैक्स पेंडिंग? और अगर जो असंभव है उसे मान भी लें, जैसे 10 साल तक इन्होंने रोड टैक्स नहीं भरा, तो बगैर रोड टैक्स के ये वाहन सड़कों पर चल कैसे रहे हैं? यानी झोल करे सरकार डिपार्टमेंट और भुगतान करे चालक, ये क्या बात हुई? वहीं जब चालक इस प्रक्रिया में सुधार के लिए अथॉरिटी में जा रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। हमारे पास इस प्रकार के कुछ ग्रामीण सेवा की शिकायतें आई, जिनके नंबर DL2W0153, DL2W0217, DL2W0248 है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आखिर किस प्रकार काम कर रहे हैं, जिससे आए दिन वाहन चालकों व मालिकों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिपार्टमेंट को जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि चालकों का ये शोषण उनके रोज का बड़ा कारण बन जाए। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।